आज हम दूरभाष संस्कृत सामान्यम दशम कक्षा के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसका पठन पाठन करेंगे और पढ़ेंगे उसको और समझेंगे। आज का हमारा जो विषय है बेटा वो है शब्द रूप। क्या है? शब्द रूपाणी। ठीक है ना। तो ये जो शब्द रूपाणी है, अकारांत पुल्लिंग, यहाँ राम शब्द, ये है शब्द रूप। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? शब्द रूप। ठीक है। शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको पहले भी जो व्याकरण समझाई और बताया उसमें कि जो शब्द रूप है इसमें जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि जो विभक्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी विभक्ति होती है? देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कई बार कि जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है कि चतुर्थी विभक्ति है ना, और क्या आएगा? राम और तीनों वचन। तो चतुर्थी विभक्ति राम शब्द के तीनों वचन क्या आएगा? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्याम। अब मान लीजिए नहीं आया, प्रथमा विभक्ति पूछी तो रामा, रामो, रामा। ठीक है। ये एक के लिए, ये दो के लिए और ये बहुत सारे लोगों के लिए ये विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो प्रथमा रामा, रामो, रामा, रामम, रामम, रामान। तृतीया रामेण, रामाभ्याम, रामई। ठीक है। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम। फिर सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। फिर संबोधन हे राम, हे रामो, हे राम। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी दे सकते, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे। आपको जो पूछा जाएगा आपको वही लिखना है। जैसे मान लीजिए उसमें प्रथमा विभक्ति राम शब्द, प्रथमा विभक्ति तीनों वचन, तो आपको प्रथमा विभक्ति राम शब्द तीनों वचन क्या लिखना है? रामा, रामो, रामा। ये नहीं कि आपने ये पूरा लिख दिया, ये तीनों ऐसा नहीं लिखना। जिसकी जो भी विभक्ति इसमें पूछा जाए तीनों वचन, तो एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, उस शब्द को आपको क्या करना, लिखना है। चलिए, इसके बाद ये अकारांत स्त्रीलिंग। अभी हमने राम की पढ़ी, अब स्त्रीलिंग में रमा शब्द की। इसी प्रकार इसमें देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक के लिए, दो के लिए, बहुत सारे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आया रमा शब्द, फिर रमा शब्द में मान लो पंचमी विभक्ति है ना, रमा शब्द पंचमी विभक्ति तीनों वचन, तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है, बस इतना। तो इस प्रकार से जैसे इसके रूप चलेंगे रमा, रमे, रमा, रामम, रमे, रमा, रामाम, रम्या, रम्या, रामाभ्याम, रामाभि। फिर रामई, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामाया, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामाया, रमयोः, रमाणाम। फिर सप्तमी रमायाम, रमयोः, रमासु। संबोधन हे रमे, हे रमे, हे राम। ठीक है। द्वितीय क्या आएगी? रामा, रमे, रमा, रमा, रमे, रमा। ये प्रथमा। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है? स्त्रीलिंग अकारांत पढ़ा, अभी इसके पहले हमने पुल्लिंग पढ़ा था। अब इसके बाद चलिए, अब आएगा एकारांत कवि शब्द। देखिए जो ये शब्द आते हैं तो ये विभक्ति पूरी नहीं पूछी जाती आपसे। इसमें या तो प्रथमा का पूछ लेंगे, द्वितीय का पूछ लेंगे, तृतीय का पूछ लेंगे, तो शब्द जो दिया जाएगा और जो भी विभक्ति आपको दी जाएगी आपको उसमें लिखना है। या आपको मान लीजिए ये दे दिया काव्य में कौन सा वचन है, तो आप बताइए कि ये कौन सा है काव्य का, और बहुवचन आएगा। ये शब्द में भी पूछा जा सकता है। देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एकारांत पुल्लिंग कवि, कवि शब्द का। ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि देखिए ई की मात्रा है ना, सब में ई की मात्रा है, एकारांत हो गया। कवि, कवि, कव्यः। कविम, कवि, कवि। तृतीय कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कवे, कविभ्याम, कविभिः। फिर पंचमी कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। फिर षष्ठी कवे, कवयो, कविनाम। सप्तमी कवौ, कवयो, कविषु। फिर संबोधन हे कवे, हे कवि, हे कवयः। ठीक। चलिए, इस प्रकार अब आता है उकारांत पुल्लिंग यानी साधु। अब साधु शब्द इसके भी आते हैं, पूछे जाते
सप्तमी संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, जैसे साधु, 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 साधव, साधु, 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 ये द्वितीया में आया। साधुना तृतीया, साधुभ्याम, साधुभ्यः। चतुर्थी साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी साधो, साधवो, साधुना। सप्तमी साधो, साधवो, साधुषु। फिर हे साधो, हे साधु, हे साधु। ठीक है, इस प्रकार से इसके रूप लिखने के लिए आपको आते हैं। चलिए, इसके बाद ये उकारांत है, की मात्रा वाले अपन ने पढ़े। अब यहाँ पे आता है नकारांत राजन शब्द यानी राजा। ठीक है, आप इसमें भी देखिए, आप विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक के लिए, दो के लिए और बहुत सारे के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? प्रथमा राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञः। तृतीया राज्ञः, राजाभ्याम, राजेभ्यः। फिर चतुर्थी राज्ञे, राजाभ्याम, राजेभ्यः। पंचमी राज्ञः, राजाभ्याम, राजेभ्यः। फिर षष्ठी राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। फिर सप्तमी राज्ञी या राजनी। फिर राजो, राज्ञो, राजसु। फिर हे राजन, हे राजानौ, हे राजान। अब इसके बाद है तकारांत। ठीक है, पुल्लिंग या भवत यानी आप शब्द की। इसमें भी देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक के लिए, दो के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप आ सकते हैं कि जैसे भू का भाव होता है। ठीक है, अब यहाँ भवत शब्द का दिया है, तो यहाँ पर मान लो यदि पूछा जाए षष्ठी विभक्ति भवत शब्द तीनों वचन, तो क्या आएगा? भवता, भवतो, भवता। इसी प्रकार प्रथमा में आया भवान, भवता, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवत्, भवतः। तृतीय भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। चतुर्थी भवते, भवद्भ्याम, है ना, भवद्भ्यः। फिर भवतः, भवद्भ्याम और भवद्भ्यः। षष्ठी भवतः, भवतो, भवताम, भवती, भवतः, भवत्सु। संबोधन हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये आएगा। अब इसके बाद है नकारांत नपुंसकलिंग, ना, नामन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए नपुंसकलिंग, जैसे एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये हम सातों विभक्ति और तीनों वचन के अंतर्गत ये शब्द रूप जो है पढ़ रहे हैं। ये आपको एग्जाम में छोटे इसमें जैसे मैंने बोला कि पूरा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको पूरा मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी या सप्तमी आ सकती है, द्वितीय आ सकती है, प्रथमा, कुछ भी है ना। तो जैसे मान लो सप्तमी दिया, तो सप्तमी विभक्ति जैसे शब्द दे दिया नामन, फिर इसमें आपको क्या करना? नामनी, नामनो, नामसु। ठीक है, तो प्रथमा नाम, नामनी, नामानी। नाम, द्वितीया नामनी, नामानी। तृतीया नामना, नामाभ्याम, नामभि। चतुर्थी नामने, नामाभ्याम, नामाभ्यः। पंचमी नामना, नामाभ्याम, नामाभ्यः। षष्ठी नामना, नामनो, नामनाम। फिर है नामनी, नामनो, नामसु। फिर संबोधन हे नाम, हे नामनी, हे नामानी। इस प्रकार से आपको ये क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है और याद भी करते जाना है। अब इसके बाद आता है सर्वनाम शब्द। यहाँ अस्मत्, अस्मत् शब्द माने मैं। इसमें देखिए विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक वचन यानी एक के लिए, द्विवचन यानी दो के लिए, बहुवचन यानी बहुत सारे के लिए। जैसे अहम, आवाम, वयम। ठीक है ना, मां या माँ, कोई भी एक आप लिख सकते हैं। आवाम या नौ, ठीक है ना, अस्मान या नः। ठीक है, तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। ठीक है, फिर चतुर्थी, फिर क्या आएगा? महयम या में, आवाभ्याम या नौ, अस्मभ्यम नः। ठीक है ना, पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। फिर मम या में, आवयो या नो, अस्माकम या नः। फिर सप्तमी मई,
सप्तमी आवयव और अस्मासु। चलिए इसके बाद युष्मत् यानी तुम, अस्मत् यानी मैं। अभी मैंने आपको किस चीज का बताया था इसके पहले, अस्मत् का, ठीक है। अब आएगा युष्मत् शब्द यानी तुम, ठीक है। यहाँ पर विभक्ति देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, त्वा या युवाम, वाम, युष्मान या वह, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, तुभ्यम या ते, युवाभ्याम या वाम या युष्माभ्याम, युष्माभ्यम वह, ठीक है। तो युवाभ्याम, युष्मत्, ये पंचमी पढ़ रहे। षष्ठी, तव या ते, युवयो या वाम, युष्माकम या वह, फिर त्वयि, युवयो और युष्मासु। अब इसके बाद यहाँ पर पुल्लिंग तत् यानी वह, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कैसा आएगा, सह, तौ, ते, फिर द्वितीय तम, तौ, तान, तृतीय तेन, ताभ्याम, तै, चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, षष्ठी तस्य, तयो, तेषां, सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। इस प्रकार से आपको पढ़ना। ये पुल्लिंग तत् शब्द का हमने पढ़ा, और जैसे कि मैंने बताया वैसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब स्त्रीलिंग तत् शब्द, अभी हमने पुल्लिंग पढ़ा, अब स्त्रीलिंग तत् शब्द यानी वह, इसमें रूप बदल जाएंगे। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इसमें आएगा सा, ते, ता। आज जैसे एक वचन में करना है तो सा लगेगा, द्विवचन में आएगा तो ते, बहुवचन में आ जाएगा तो ता। द्वितीय ताम, ते, ता, तृतीय तया, ताभ्याम, ताभि, चतुर्थी तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, पंचमी तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, ठीक है। षष्ठी तस्या, तयो और तासाम, सप्तमी तस्याम, तयो, तासु। इस प्रकार से। चलिए इसके बाद है नपुंसकलिंग तत् शब्द। अभी हमने स्त्रीलिंग पढ़ा, पुल्लिंग पढ़ा, अब नपुंसकलिंग में बदल जाएगा। एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए। प्रथमा में क्या, द्वितीय में क्या, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, सब में अलग अलग। प्रथमा में ये चलेगा, तीनों वचन में, द्वितीय में ये है ना, तृतीय में तो जैसे प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीय तत् ते तानि, तृतीय ते ताभ्याम, तै, चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, षष्ठी तस्य, तयो, तेषां, ठीक है। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग किम शब्द यानी क्या केस में। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग में किम शब्द में क्या केस कौन कौन से लगेंगे, तो कह, कौ, के, कम, कौ, कान, ये द्वितीय, तृतीय केन, काभ्याम, कै, चतुर्थी कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, पंचमी कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, ये किसके अर्थ में, क्या के अर्थ में, ठीक है। षष्ठी कस्य, कयो, केषां, फिर सप्तमी कस्मिन्, कयो, केषु। समझ में आ गया। इसके बाद है स्त्रीलिंग किम शब्द, ठीक है ना। स्त्रीलिंग किम शब्द यानी ये भी क्या क्या के अर्थ में है। तो इसमें भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आएगा, का, के, कह, काम, के, कह, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, फिर कस्या, काभ्याम, काभ्यः, षष्ठी कस्या, कयो, कासाम, सप्तमी कस्याम, कयो, कासु। आगे समझ में। इस प्रकार से इसको आपको पूरा करना। चलिए अब नपुंसकलिंग किम शब्द, अब इसमें भी देखिए क्या के अर्थ में आएगा, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब कैसे आएगा इसमें, इसमें देखिए आएगा किम, के, कानि।
के कानि द्वितीया, तृतीया केन काभ्याम कहि, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस् कयो केषां, हम किसके अर्थ में पढ़ रहे हैं क्या, सप्तमी कस्मिन कयो केषु, ठीक है। अब है पुल्लिंग एतत् शब्द आता है कई बार, यह किसने, एतत् यानी यह के अर्थ में पढ़ेंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है ना। प्रथमा यानी जैसे देखिए यहाँ पर दिए हुए प्रथमा एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए, एषा एतौ एते, एतम एनम, एतौ एनौ, एतान एनान, एतेन एनन, एताभ्याम एतैः, तृतीया। फिर चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एनयोः एतैषां। फिर सप्तमी में क्या आएगा, एतस्मिन् एतयोः या एनयोः और एतेषु, ठीक है। ये रूप चलेंगे जब आप बहुवचन में लगाए, या मान लो पूछा भी जा सकता। अब स्त्रीलिंग एतत् शब्द यानी यह, ठीक है ना। अब इसमें क्या करिए, नपुंसक लिंग एतत् शब्द यह, तो यहाँ पर विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, फिर एक वचन द्विवचन और बहुवचन, एषा एते एता, एताम एनाम, एते एने, एता एनाम, एत्या एन्याम, एताभ्याम एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, षष्ठी एतस्याः एतयोः या एनयोः एतासां, सप्तमी एतस्याम एतयोः या एनयोः और एतासु। ये मान लीजिए ये शब्द से बता ये आया और ये सप्तमी पूछा तो आपको ये तीनों रूप में तीनों वचन में लिखना। नपुंसक लिंग में यदि पूछा जा सकता तो ये प्रथमा और द्वितीया, एतत् एते एतानि और एतत् एतत् एते एतानि, तो ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर शब्द रूप समझाए और पढ़ाए, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो पूछा जाएगा वही आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर बताया, जैसे चतुर्थी तीनों वचन पूछा जाए तो चतुर्थी तीनों वचन में ही लिखना है आपको, पूरा पूरा उसमें नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको लिखना है। कुछ बच्चे जैसे पूछते हैं तीनों वचन तो वो पूरा उठा करके पूरा लिख देते, नहीं, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जो पूछा जा रहा है, जैसे हमने पूछा एतत् स्त्रीलिंग तीनों वचन, तो चतुर्थी यदि पूछिए तो चतुर्थी विभक्ति तो कौन सी आएगी चतुर्थी में, यह आएगा एकस्त्री एताभ्याम एताभ्याम, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको इनके रूप क्या करना है, याद करना है। कवि साधु जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं इनके सारे, जैसे रमा है ना, राम, ये सारे शब्दों को बहुत अच्छे से, इनकी विभक्तियों को आप क्या कर लीजिए, शब्द रूपों को याद करिए। पढ़ाई अच्छी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते जाइए बच्चों। और जो श्लोक, पत्रलेखन, बहुविकल्पी प्रश्न जो भी है उनको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।